Assalamu alaikum, dear class. I am your social studies teacher, Miss Gulshan, from Real Scholar School, Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. So, dear students, हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो इससे पहले लेक्चर दिया मैंने उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम पढ़ रहे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी क्या, आखिर वो बनी कैसे, वहाँ उसमें क्या क्या चीज़ें थीं और वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हमने पढ़े थे। आज हम और कुछ उसके फैक्ट्स पढ़ते हैं। द पीपल एज क्राफ्ट्समैन। अब हमें बताना है वो एज अ क्राफ्ट्समैन कैसे थे, कारीगरी कैसी थी वहाँ की। ठीक है, सो द पीपल वर वेरी एडवांस्ड फॉर देयर एरा। एरा कहते हैं दौर को, वक्त को। ठीक है, तो वो जो पीपल थे, वो जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, अपने दौर के बहुत एडवांस थे। रिमेंबर, हम लोग किस दौर की बात कर रहे हैं? आजकल के दौर की बात नहीं हो रही है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी आने से पहले की बात है सारी। ठीक है, ये सिविलाइजेशन जो बनी थी, ये जो सिविलाइजेशन वजूद में आई थी, या ये जो जगह थी, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पहले की बात है, जिस दौर में ईंट और पत्थर के घर भी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, अब ये क्या थे, और यहाँ इन लोगों ने बड़े बड़े घर तामीर किए हुए थे, जैसे आज कल जो है वो तामीर होते हैं। जिस ज़माने में लोग पत्तों से घर बनाया करते थे या पत्तों की छतें होती थीं, और आपको याद हो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी कई 100 साल बाद जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी, तो उस ज़माने में भी ज़्यादातर लोग क्या करते थे, पत्तों से उनकी छतें होती थी। ऐसा ही है ना। और इस मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के ज़माने में इन लोगों ने जो घर तामीर किए वो पक्के सीमेंट और पत्थर और इस तरह की चीज़ों से इन लोगों ने बना के जो है वो जो अपने घर जो है तामीर किए हुए थे। फिर उन्होंने सीवेज सिस्टम बनाया हुआ था उस ज़माने में, जिस ज़माने में जो ये टॉयलेट्स या बाथरूम वगैरह का कोई किसी किस्म का कंसेप्ट ही नहीं था। तो उस ज़माने में इन लोगों ने जो है वो बाथ बनाए हुए हैं, और बड़े बड़े जो है सीवेज सिस्टम बनाए हुए हैं, अपनी नालियों को साफ़ रखा है, क्लीनेस का ख्याल रखा है। ठीक है, तो स्ट्रेच ना, तो अब ये क्राफ्टमैन किस तरह के थे कि ये आप नेक्स्ट पेज पे ज़रा देखें तो इन लोगों ने अच्छी खासी मतलब ज्वेलरी ये लोग बनाते थे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से। ये उस ज़माने का डिज़ाइन से चेक करें, इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ मतलब इससे पत्थर यूज़ किया हुआ है और उन्होंने ज्वेलरी बनाई हुई है। ठीक है, अब ये जो है तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज फॉर मेकिंग टूल्स का टूल्स जो कॉपर और ब्रॉन्ज को जो है वो यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए। और टूल्स कौन कौन से थे? ठीक है, नाइफ्स यानी कि छुरियाँ वगैरह, रेज़र, इस तरह एक्सेस, कुल्हाड़ी या आरी जो होती है। ठीक है, सॉस कहते हैं आरी को और एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को। ठीक है, तो एक्सेट्रा। तो ऐसे ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए ये लोग कॉपर और किसका ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। ये दोनों जो है वो मेटल्स हैं। ठीक है, जो कि आजकल के दौर में जो है डिस्कवर हो रहे हैं, उस ज़माने में डिस्कवर तक नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने उनको जो है यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया और इतनी एडवांसमेंट दिखाई। दे आल्सो यूज़ गोल्ड, लेड एंड सिल्वर टू मेक थिंग्स लाइक पेंडेंट्स, ब्रोचेस, वेजल्स एंड स्मॉल वॉसेस। ठीक है, छोटे गुलदान बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, ब्रोचेस वगैरह या पेंडेंट्स वगैरह यानी कि जो ज्वेलरी बनी हुई है। ठीक है, ये बनाने के लिए वो लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? गोल्ड का और सिल्वर का, लेड का। ठीक है, अब यानी कि ये कमाल के ना थे, आर्टिस्ट थे। और किस तरह के थे? ये शेल्स एंड एवरी कहते हैं हाथी के दांत को। ठीक है, हाथी दांत को एवरी कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो और ये जो इन्होंने मतलब सुर्ख हकीक ये लोग यूज़ करते थे, शेल्स यूज़ करते थे, यानी कि अपनी ज्वेलरी को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाते थे। हालांकि उस ज़माने में इस तरह का कोई कंसेप्ट तक नहीं था। नेक्स्ट द पीपल एज ट्रेडर। अब वो ट्रेडर किस तरह के थे? अब इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ क्लास, बिकॉज इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू कर दे देती हूँ थॉरली कि वो एज अ ट्रेडर कैसे थे। ये आपको एक यहाँ पर नाम नज़र आ रहा होगा, ज़रा ये चेक करें, ये आपको जो नाम नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मेसोपोटामिया, देखो नज़र आया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन।
ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है, हाँ, ये वाली जो एक आपको सिविलाइजेशन एक और नाम बताया जा रहा है, ठीक है, नज़र आया ना, यहाँ पे आपको ये एक और नाम जो बताया जा रहा है, इसका क्या जो है वो मतलब है, ये एक सिविलाइजेशन और सिविलाइजेशन थी, और ये और जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये दोनों आपस में ट्रेड करते थे। इन दोनों की जो है वहाँ पर असरात भी मिले हैं, ठीक है, दोनों के, क्योंकि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वहाँ पर उसकी जब उसको जब डिस्कवर किया गया, उस पर जब रिसर्च की गई, तो वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ आसार जो है मिले वहाँ, क्योंकि उनकी जो वो पैकिंग्स थी, उन पर उनकी बाकायदा सील्स थी, उनकी स्टेम्प्स थी, ठीक है। देखो किस कदर प्रॉपर एक जो है ना सिस्टम है कि जिसमें तमाम एडवांसमेंट जो है उन्होंने वो रखी हुई है उस ज़माने में, जब के लोग आपस में ट्रेड कर लिया करते थे, यानी कि अगर कोई किसी के पास अगर गंदम का खेत है और दूसरा कपड़ा बनाना जानता है, ठीक है, तो कैसे ट्रेड करते थे आपस में कि वो कपड़े वाला जो था, ठीक है, जिसके पास कपड़ा होता था, वो गंदम से गंदम ले लेता था और उसके बदले उसको कपड़ा दे देता था, ठीक है। इस तरह की वहाँ पहले तजारत होती थी, ना पैसा था ना कुछ और था। और उस ज़माने में इन लोगों ने सिक्के भी ईजाद किए, उस ज़माने में इन लोगों ने ट्रेड भी किया, आपस में तिजारत भी की, और न सिर्फ तिजारत की बल्कि इतने प्रॉपर तरीके से तिजारत की कि अपनी जो इनकी जो मतलब बोरियाँ जिसमें वो लोग चीज़ें भेजा करते थे, ठीक है, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी स्टैंप लगाई, ठीक है। तो तब जब ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई, तो यहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई थी उनमें जो है कुछ आसार इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी पाए गए थे, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी सेम यही था कि यहाँ पर जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो है वो कुछ आसार कुछ चीज़ें वहाँ पर पाई गई थी, तो तब उससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये लोग आपस में जो है वो ट्रेडिंग भी किया करते थे। क्लियर। सो और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी थे, गुड्स भी थी, और जो है स्पेशली वो जो सील्स थी, जो मोहर थी, ठीक है, जो कि सैक्स ऑफ गुड्स पर थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से डिस्कवर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द पीपल एज ट्रैवलर्स। अब वो ट्रैवलिंग किस तरीके से किया करते थे, इनके ट्रैवल करने का बहुत ज़बरदस्त अंदाज था, ये आपको मैं आपको थॉरली बताती हूँ कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपस ज़ाहिर ऊपर अब बताया गया ना कि वो रेगुलरली मुख्तलिफ सिटीज़ के साथ कंटेक्ट में थे, ज़ाहिर है चल के तो जाने से रहे, अब इतनी भारी भारी बोरियाँ उठाकर, तो उसके लिए उनको किसी ना किसी तरह के तो ट्रांसपोर्ट चाहिए ही होगा ना, राइट। और उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में पहिया तक ईजाद नहीं हुआ था, क्लास, ठीक है। मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, उस ज़माने में ये गोल पहिया टाइप कुछ भी ईजाद नहीं हुआ था। तो अब सोचो उस ज़माने में उन्होंने क्या किया होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि आपस में बहुत ही ज़्यादा ट्रेड किया करते थे, तो जब ट्रेडिंग के लिए इन लोगों को चीज़ें सामान, और ज़ाहिर है अब एक दो चीज़ें तो ट्रेड होती नहीं होंगी ना, बहुत ज़्यादा होती होंगी। सो उनको सामान को आगे पीछे ले जाने के लिए या लोगों को आगे पीछे ले जा दूर दराज इलाकों में ले जाने के लिए वो लोग क्या किया करते थे, वो यूवीसी बुलडॉग कार्ट का इस्तेमाल करते थे। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, देखिए, evidence shows that they must have used pack transport of bullocks, ठीक है, बैलगाड़ियाँ, कैमल्स एंड डंकीज ऑन लैंड। अब ज़मीन पर वो क्या यूज़ करते थे, कैमल्स, डंकीज और बुलडॉग। टू सी मोर पर्सन दे मस्ट हैव यूज स्मॉल कार्ट, और लोगों को उसमें बिठाने के लिए, जाहिर है अब एक कैमल है या एक डंकी या मतलब गधा गाड़ी कर लो या बैल गाड़ी कर लो, ठीक है, उसमें भी क्या था, उसमें भी मतलब कुछ ही लोग आते होंगे ना, ठीक है, तो बाकी के लोग क्या करें, तो वो लोग कुछ टोकरियाँ इस तरह की, ये देखो इस तरह की टोकरियाँ बनाकर वो लोग जो है अपनी गधा गाड़ी या अपनी बैलगाड़ी के पीछे लगा लिया करते थे, जिसमें लोग जो है बैठकर आ जाते थे, ठीक है। और बोट्स यूज़ किया करते थे ये लोग रिवर ट्रैवलिंग के लिए।
द पीपल देयर लैंग्वेजेस एंड देयर स्क्रिप्ट। अब वहाँ की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट कैसी थी जो कि आज तक पता नहीं चल पाई है, ठीक है। जो वहाँ पर ट्रेड की लैंग्वेज थी, मोरे थी, ठीक है। बहुत ही मतलब जो लैंग्वेजेस वहाँ पर यूज़ की जा रही थी वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है ये कह रहे हैं, लेकिन मतलब इतनी कोई अनकॉमन नहीं है, एक कॉमन लैंग्वेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक वो लैंग्वेज जो है वो समझी नहीं जा सकती है, लेकिन उस पर जो है वो अभी तक जो है डिस्कवरी हो रही है उसकी, यानी कि वो उसको भी ट्राई किया जा रहा है कि कवर अप कर लिया जाए। द पीपल एंड अदर अचीवमेंट। अब उनकी अदर अचीवमेंट क्या थी, ठीक है। टॉय कार्ड्स वगैरह, यानी कि खिलौने बनाना। इसके अलावा यानी कि उनकी उस ज़माने में खिलौने बनाना इस तरह के एक बहुत ही जो है बड़ी और अजीब हैरतनाक जो है वो चीज़ थी, ठीक है। और वेट मेजर करने की मशीन्स वहाँ पर मौजूद थी, मतलब एज अ मशीन तो नहीं, मतलब एक आला जिसके ज़रिए वो वेट को मेजर कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडर्स भी थे, राइट ना। फिर their measurements were very precise. They made very advanced toys like toy cattle that could note their heads, toy monkey, ठीक है। टॉय मंकी भी वो बनाया करते थे, और मतलब इस तरह के बड़े बड़े टॉयज़, आम मामूली टॉयज़ नहीं। ये मतलब ये एक जो है वो टॉय कैटल वो बना रहे हैं, ये एक गाड़ी टाइप बना रहे हैं टॉय से, ठीक है। और साथ में वो मंकीज़ बना रहे हैं। सो ये इज़ इट नॉर्मल? नो ना। द पीपल एंड द एंड ऑफ देयर सिविलाइजेशन। अब वो लोग एंड अप कैसे हुए और वो सिविलाइजेशन कैसे एंड हुई, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि इन ये सम says that there was an invasion by hills। एक कोई मतलब इन्वेजन कहते हैं ना, मतलब कुछ और ट्राइब बाय हिल ट्राइब्स, जो है हिल ट्राइब्स की वजह से उनके ऊपर जो हमला हुआ, या जो उनके ऊपर मतलब कि यलगार की गई और उसको मतलब ख़त्म कर दिया। क्या यही एक मतलब एक तो रास्ता ये हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई टेक्टोनिक इवेंट, यानी कि टेक्टोनिक इवेंट मीन्स के सैलाब आ जाना, ठीक है। सैलाब का आना, या कोई पानी की वजह से, सैलाब की वजह के बहाव की वजह से वो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, ठीक है। या फिर जो है किसी एपिडेमिक मतलब की वजह से हो गया, मतलब या अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, यानी कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इसकी जो है वजूहात बताते हैं, लेकिन जो इसकी रियल जो एक कॉज है, ये रियल वजह है, वो अभी तक किसी को पता नहीं चल सकी है, ठीक है। और अभी तक उस पर काम जारी है। क्यों कि जो है उसके मतलब दोबारा से उस सिटीज़ को रीबिल्ड किया गया, लेकिन वो उस तरीके की, उस अंदाज की आज तक दोबारा रीबिल्ड नहीं हो सकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको यही जो है वो बता रहे हैं कि इसको जो है अगेन जब जो सॉरी साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं, आई एम सॉरी, जो इस पे काम कर रहे हैं, जो इस प्लेस को डिस्कवर कर रहे हैं मज़ीद, वो इसकी जो है डिस्टॉर्शन की वजूहात को भी, सिविलाइजेशन आखिर इतनी बड़ी, इतनी ग्रेट और इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक ख़त्म कैसे हो सकती है, बिल्कुल। और वो इतने सारे लोग जो वहाँ पर रहते थे वो कहाँ पर जा सकते हैं। सो ये तमाम जो है पता लगाने के लिए आप अभी तक इस पर काम जारी है, ठीक है। लेकिन किसी को भी मतलब वजह, मेन वजह या जो एक प्रॉपर रीज़न है वो अभी तक पता नहीं चल सकी है, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर ये एंड अप हो चुका है। आप एक्सरसाइज की तरफ हो, इसको देख लेते हैं एक मरतबा। सो राइट अबाउट द सेवरल सिस्टम इन द एड्रेस वाली सिविलाइजेशन। आप इसका सेवरल सिस्टम बताना है कि किस तरह का सेवरल सिस्टम था वहाँ का, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उन्होंने वो जो मेन स्ट्रीट थी वहाँ पर उन्होंने वो बड़े बड़े च्यूट्स बनाए हुए थे, गटर बनाए हुए थे, जिनको ऊपर से कवर किया गया था, और घरों में अंदर दाखिल होने का भी जो रास्ता था उन्होंने वो बैक स्ट्रीट रखा था, ठीक है। तो और इतना खूबसूरत उन्होंने बात बनाए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन योर ओपिनियन विच थिंग्स शो दैट द पीपल लव क्लीनियस। तो कौन सी चीज़ है वो शो करती है कि वो लोग जो है क्लीनियस के बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और क्या चीज़, एक तो वो बात, ठीक है, जिसमें मतलब हर घर में ट्यूबवेल का होना, हर घर में बाथ का होना, और एक वो पब्लिक बड़ा मतलब पब्लिक बाथ जिसको वो ग्रेट बाथ भी कहते थे, ठीक है। और दूसरा इनका सीवरेज सिस्टम। व्हाट आर द
एविडेंस दैट शो दैट द पीपल ट्रेडेड विद अदर पीपल, तो वो दूसरी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वहाँ पर ये सारे जो है फैक्ट्स जो शो हुए हैं, जिससे पता चला कि वो लोग आप मतलब उनके सील्स, उनकी जो मोहरें मिली, उनके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, उनसे पता चला कि वो लोग आपस में जो है ट्रेड करते थे। व्हाट वर द थ्योरीज रिगार्डिंग द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, तो कौन सी जो थ्योरीज हैं जो कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन का जो है वो मतलब प्रेजेंट करती हैं, तो वो थ्योरीज क्या क्या है कि कोई टेक्टोनिक इवेंट हो गया होगा, कोई मतलब ट्राइब या कोई हमला हो गया उन पर, इस तरह की जो मुख्तलिफ रीज़न, अर्थक्वेक आ गया, इसके अलावा मतलब कोई भी और वजह वहाँ मतलब जो डिफरेंट लोग डिफरेंट वजह बताते हैं, ठीक है, लेकिन असल वजह अभी तक नहीं पता। इफ साइंटिस्ट आर एबल टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट, अगर साइंटिस्ट जो है वो इस काबिल हो जाएं कि जो सिविलाइजेशन से जो उनको स्क्रिप्ट मिली है, ठीक है, जो उनको कुछ दस्तावेज़ात मिले हैं, अगर उनको वो अनलॉक करने में हो जाए, तो विच मिस्टीरियस एरिया वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट एंड वाई, तो आप उसका कौन सा मिस्टीरियस हिस्सा पढ़ना पसंद करोगे। सो ये आपने अब आंसर पे बता रहा है कि जो सिविलाइजेशन है उसका आप कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद करोगे, यानी उसके बारे में क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, अब आपने ये दोनों को जो है वो मैच करना है, यानी कि हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में है, मोहनजोदड़ो ऑब्वियसली सिंध में है, ग्रेट बात तो वो जो है सॉरी ग्रेट ग्रीनरी जो है वो स्टोरेज ग्रेन्स, यानी कि वो जो ज़्यादा तादाद में जब वो अनाज जमा होता था तो वो कहाँ जमा करते थे, अपने उसको स्टोर कर देते थे, कहाँ पर, ग्रेन्स में, यानी कि वो जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं, ठीक है, उन्होंने वो भी बनाए हुए थे। ग्रेट बाथ जो है वो पब्लिक बाथ था, फिगरीज जो है वो टेराकोटा, एंड सील्स जो है वो सील्स जो थी वो जो बोरियाँ थी, ठीक है, उनका आपने बताया स्टेटाइट्स, एंड मेलूहा जो है वो इंडस रीजन में था, इंडस रीजन का दूसरा नाम है मेलूहा, राइट, ये याद रखिएगा, ठीक है, मेलूहा जो है वो इंडस रीजन का दूसरा नाम है। और 1921 टू 1922 तो ये क्या है, एक्सकेवेशन। अच्छा, अभी जो मेलूहा है ये अच्छा सॉरी, मैं आपको पहले एक्सकेवेशन का मतलब बता दूँ, इसका मतलब है तहकीक, ये जो इस जगह पर हो रही है, ठीक है। एंड मेलूहा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है, इस जगह का दूसरा नाम है, ठीक है। और ये पता कहाँ से चला, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो उनको सील्स मिली, जो मोहरें मिली थी, उनके ऊपर ये नाम लिखा हुआ था, जबकि और ये नाम क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम था मेलूहा, यानी कि उस ज़माने में इसको मेलूहा कहते थे और आजकल के दौर में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई दैम, आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। ये नंबर फर्स्ट पे ग्रेट बात है, नंबर सेकंड पे जो है वो इंडस रिजर्वियस है, नंबर थर्ड पे जो है वो स्टेटाइट्स सील्स हैं, ठीक है। नंबर ये बुल कॉकॉर्ड है, ये एक मेन स्ट्रीट्स है इनकी, ठीक है, ये इनका जो है ड्यूरली सेट है, ठीक हो गया। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्लास, आपने बुक वर्क को बुक पर ही रहने देना है और उसको बुक पर ही करना है। पार्ट सी और पार्ट बी आपने बुक पर ही करना है, रिमेंबर, समझ आ रही है ना। और पार्ट ए जो है क्वेश्चन आंसर्स ये आपने अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में करने हैं क्लास, मेक श्योर मैं पहले बता रही हूँ कि आपकी राइटिंग में बहुत नीटनेस होनी चाहिए, ठीक है। सर से उतारने वाला काम मत कीजिएगा, नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, ठीक है। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।